नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझाने की कोशिश करते हैं। 4 अहम खबरें इस वक्त की, पहले वो आपको दिखा दें डिटेल से, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। ट्रंप का चीन का दौरा खत्म, आज आखिरी दिन है उनके दौरे का। इस दौरे के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या क्या समझौते हुए, डिटेल से आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। एक्सपर्ट से भी इस दौरे को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन चीन से ही ट्रंप की ईरान को धमकी, शी जिनपिंग के सामने बैठकर ही ईरान को कहीं ना कहीं ट्रंप ने धमकाया है। क्या कुछ ट्रंप ने कहा वो सुनाएंगे और इसके क्या मायने हैं, इस पर भी आगे डिटेल से बातचीत होगी। आप बांग्लादेश जा सकते हैं असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, ये बड़ी अपडेट आ रही है। इस महीने के आखिर तक ये दौरा हो सकता है। इस दौरे के क्या मायने होंगे, इसको भी आगे डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। और ट्रंप जाएंगे और पुतिन बीजिंग आएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक से पावर का सेंटर चाइना क्यों बन चुका? एक सुपर पावर अमेरिका जा रहा है, तो पुतिन जो है वो जल्दी ही चाइना के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसको भी समझेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो ट्रंप का चीन का दौरा जो है वो खत्म हो चुका है। जल्दी से बड़ी खबर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा खत्म, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। चीन के साथ अमेरिका की शानदार डील हुई, ट्रंप ने कहा। 24 सितंबर को अमेरिका आएंगे जिनपिंग, ट्रंप ने कहा। डील का अमेरिका चीन को फायदा मिलेगा, ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा खत्म, चीन के साथ अमेरिका की शानदार डील हुई, ट्रंप ने कहा। 24 सितंबर को अमेरिका आएंगे शी जिनपिंग, ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। डील का अमेरिका चीन को फायदा मिलेगा, ट्रंप ने कहा। ग्राफिक्स जल्दी से मेरे पीछे प्ले करिए, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपको सुनाएंगे, शी जिनपिंग ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, फिर एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। जल्दी से ग्राफिक्स। ट्रंप का चीन दौरा खत्म, जिनपिंग ट्रंप के बीच अहम मुलाकात हुई। 2 दिन तक मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। चीन के साथ शानदार डील हुई है, ट्रंप ने कहा। डील का दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन बड़ा सवाल कौन सी वो डील हुई, इसके बारे में खुलकर जानकारी नहीं दी गई है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। तो डील का दोनों देशों को फायदा होगा और व्यापार, तकनीक और सुरक्षा पर बातचीत हुई है। सितंबर में अमेरिका जाएंगे जिनपिंग, ये ट्रंप ने कह दिया है कि हम तो आगे अब जिनपिंग जो है व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। इस पे नजरें बनी रहेंगी। नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्दी से। तो सितंबर में अमेरिका जाएंगे जिनपिंग, अहम ये दौरा हुआ है। और जल्दी से जो लूप अल्फा है फुल स्क्रीन प्ले कर दीजिए, और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत।2棵树连在一起了，也是100多年前的一棵树。100年吗？哦，不止吧，不止100岁，200，非常不非常不一般的。我告诉你，这边的树全部是在200-300年以上，那边还有一个400多年的树。And it's an honor to be here. We'll be back, and I believe on September 24th or thereabouts, President Xi is going to be coming to the United States, and we will be reciprocal, like reciprocal trade. The visit will be reciprocal. We're going to lay it on the line, and we're going to have. You're gonna walk away, hopefully very impressed, like I'm very impressed with China. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. That's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is. तो चलिए, ट्रंप का चीन का दौरा खत्म और हम चलेंगे कर्नल एस के मंगोत्रा, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा सर के पास चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। कर्नल एस के मंगोत्रा सर, शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात खत्म हो चुकी है। ट्रंप अब वापसी कर रहे हैं अमेरिका के लिए, लेकिन क्या मायने?
3 दिन का ये दौरा, इसके क्या मायने, क्या कुछ अमेरिका ने हासिल किया और क्या वापस पटरी पर टैरिफ के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते लौटते दिखाई पड़ रहे हैं आपको? रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंस अगेन वी आर ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड ये एक बड़ा ही अहम सवाल है। देखिए, ये ऐसा है कि दोनों जो देशों के जो सुपर पावर्स हैं इस वक्त वर्ल्ड के अंदर, दोनों के हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हम मिले हैं, पहली बात तो। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अहम मुद्दे जो हैं वो डिस्कस हुए होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब देखिए कि लड़ाई जो है वो इतने दिनों से जो चल रही थी, अमेरिकन एक बड़े दुविधा में फंस चुके हैं, ये सभी जानते हैं। अब अमेरिका जिस दुविधा में अमेरिका फंसा हुआ है जी, उससे निकलने के लिए अभी देखिए इन्होंने तमाम जितने भी टॉप लीडर्स हैं, आप देखिए एक ट्रायंगल सी चल रही है कि जिनपिंग वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, पुतिन वहां आ रहे हैं, ये एक गोल्डन ट्रायंगल जो है वो चल पड़ी है। तो इसमें बड़े अहम मुद्दे जो हैं वो डिस्कस डेफिनेटली हुए हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है कि हार्मुज, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो हार्मुज स्ट्रेट पर जो है वो टिकी हुई हैं। जी, तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि वो सबसे अहम मुद्दा जो होगा, जो इन दोनों लीडरों के बीच में डिस्कस हुआ होगा, वो यही है कि हार्मुज के को फ्री रखा जाए। और वो वैसे भी इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक वो फ्री रहना चाहिए। ठीक। तो ईरान उस पर अपना हक जमाना चाहता है। चाइना को मालूम है कि मेरा सारी तिजारत जो है इसी के थ्रू होती है। रशियंस भी जानते हैं कि हमारा ये हार्मुज जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है, ठीक है सर। जिसके ऊपर की डिस्कशन हुई होगी और कुछ ना कुछ फैसला इस पे लिया गया होगा, जो अभी और अगले 3-4 दिनों में खुल के सामने आ जाएंगी चीजें। पॉइंट इज क्लियर सर, पॉइंट इज क्लियर। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं फिर आता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मंगोत्रा सर के पास हम लौटेंगे। चीन की जमीन से ट्रंप की ईरान को धमकी, बड़ी खबर इस वक्त की। ईरान डील करे नहीं तो तबाह हो जाएगा, ट्रंप ने कहा। ईरान युद्ध को लेकर चीन हमारे साथ खड़ा है, ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा, अराक्ची ने दिल्ली से चेतावनी दे डाली है। चीन की जमीन से ट्रंप की ईरान को धमकी, बड़ी खबर इस वक्त की। ईरान डील करे नहीं तो तबाह हो जाएगा, ट्रंप ने कहा। ईरान की जमीन से ट्रंप की ईरान को धमकी। चीन की जमीन से ईरान को ट्रंप ने धमकी दी है। ईरान युद्ध को लेकर चीन हमारे साथ खड़ा है, धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा, अराक्ची ने साफ कर दिया है। चीन की जमीन से ट्रंप की ईरान को धमकी। ग्राफिक्स प्ले करिए, फिर दोनों के बयान आपको सुनाएंगे, उसके बाद हम एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। लेकिन पहले जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, डिटेल से सारी जानकारी, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। ड्रैगन की जमीन से ईरान को धमकी, ईरान समझौता करेगा या तबाह होगा, ये फैसला अब ईरानी नेताओं को करना है। ट्रंप ने बीजिंग से शी जिनपिंग के सामने बड़ी चेतावनी दे डाली है। मिसाइल और हथियार हटा रहा है ईरान, ये भी कहा जब ट्रंप से पूछा गया कि आपको नहीं मालूम है कि ईरान के पास कितने हथियार हैं, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे पल पल की खबर है कि कहां पर उसने मिसाइलें रखी हैं और कहां से वो अपने हथियारों को हटा रहा है। ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम वापस लेंगे, ट्रंप ने एक बार फिर से इशारा कर दिया है कि यूरेनियम के ऊपर कोई समझौता अमेरिका नहीं करेगा। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका चीन साथ हैं, ये ट्रंप ने एक बड़ा बयान बीजिंग से दिया कि हॉर्मुज को लेकर हम दोनों साथ में हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स, हॉर्मुज को ईरान का गुलाम नहीं बनने देंगे, ट्रंप ने कहा। अब्बास अराक्ची का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, जंग धमकी से कुछ हासिल नहीं होगा, ये ट्रंप ने बड़ी स्टेटमेंट अराक्ची ने ट्रंप को जवाब दिया है और ये जवाब नई दिल्ली से दिया गया है। दोनों के बयान एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। Country has within the span of less than a year twice been subjected to brutal and unlawful aggression by the United States and Israel. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering.
These are ugly things which have no place in today's world. Those who pursue reckless adventures may believe it furthers their geopolitical interests. But as consumers and governments around the world now sense and understand, regional instability is a lose-lose proposition for all sides, including the aggressors. In the face of horrific violence, the Iranian people have firmly and proudly stood up for themselves. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the Straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, and we closed it on top of them. But we want the Straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and that's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. But चलिए एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। कर्नल एस.के. मंगोत्रा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल एस.के. मंगोत्रा सर, क्या मायने शी जिनपिंग के बगल में बैठकर चीन की धरती से ट्रंप का यह बयान कि हॉर्मुज और परमाणु बम पर कोई समझौता नहीं हो सकता, हॉर्मुज ईरान को खोलना होगा और परमाणु हथियार हम बनाने नहीं देंगे? देखिए रजत जी, बड़ा क्लियर था कि जब ये शुरू हुई, ये वारदात जो है, ये लड़ाई जब शुरू हुई, तो उस पर अगर आप जाएं तो शुरू में कुछ एम्स थे जो कि अगर कई बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा भी हमने ना तो इनके मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ने देना है और ना ही हमने इनके कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन जहां पर कि ये लोग डेवलप करते हैं उसको तबाह करना है, कर दिया। और इन्होंने मैक्सिमम जो तबाही जो थी वो उन्हीं इलाकों में करी। अब एक ही चीज जो थी जो कि बड़ी भारी बीच में अड़चन आ रही है, वो है एनरिच्ड यूरेनियम। अगर ईरान एनरिच्ड यूरेनियम जो वो अमेरिका को हैंड ओवर कर देता है जी। तो मैं कहता हूं कि ये तमाम चीजें जो हैं वो एकदम हल हो जाएंगी। अब वो एक बड़ा भारी जो कांटा है वो फंसा हुआ है कि किसी भी तरीके से एनरिच्ड यूरेनियम को जो है वो निकालना है। अमेरिका ने बहुत एक मौके का फायदा उठाया, यानी कि मौके पे चौका लगाने वाली बात थी कि चाइना में खड़े होकर बता, ईरान को बोल दो कि भाई ये भाई लोग भी हमारे साथ ही खड़े हैं, तुम मत सोचना कि कहीं तुम्हारी मदद करने के लिए अलग से खड़े हों। तो ये एक बड़ा टेक्निकल उन्होंने चौका, मौके पे चौका लगाने वाली बात थी, वो लगाया है। और ईरान ने भी इसी तरह खुल के धमकी दी है। पर ईरान देखिए, मानने वाली बात है कि अमेरिकन हमको ये मानना पड़ेगा दे आर द सुपर पावर्स। और हम ये कहें कि ईरान अगले 20 साल 40 साल इनके साथ लड़ता रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इनको इतने काबिल हैं, सक्षम हैं कि वो इनको घुट्टों पे ला सकते हैं, अनलेस ऑफ कोर्स कि जो सुपर पावर जो हैं दूसरी वो अलायंस हो जाती है इनके साथ, जो कि लगता नहीं है। अगर आप देखें अभी तो तमाम जो सुपर पावर्स हैं आसपास, यूएसए है या चाइना है, वो मट्टी झाड़ने वाली बात लग रही है कि दूर दूर से वो हाँ जी हम आपके साथ हैं, ठीक है, पर कोई भी जो है वो खुल के सामने आकर अपने आप को ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। बड़ा बयान आपने दिया है, मैं लौटता हूं सर। अच्छा ओके, पॉइंट इज क्लियर सर, मैं लौटता हूं। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। बांग्लादेश जाएंगे पीएम शरीफ और असीम मुनीर, ऐसी खबरें आ रही हैं। रक्षा समझौते की तैयारी में है पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश पायलटों को ट्रेनिंग देने जा रहा पाकिस्तान। बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर भी कोई समझौता हो सकता है, इस प्रकार की बड़ी खबर है। बांग्लादेश जाएंगे पीएम शरीफ और असीम मुनीर, बड़ी खबर इस वक्त की। रक्षा समझौते की तैयारी में पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेशी पायलटों को ट्रेनिंग देने जा रहा पाकिस्तान। तो बड़ी खबर, बांग्लादेश जाएंगे पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर। यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बड़ी खबर इस वक्त की। एक और दिखा रहे हैं आपको, यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बड़ी खबर इस वक्त की। यूएई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अहम प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा, सबसे पहले यूएई पहुंचना। 5 देशों के दौरे पर हैं पीएम, लेकिन सबसे पहले यूएई पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत यूएई की तरफ से पीएम मोदी का किया गया है। और यह दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त खाड़ी के देशों में टकराव है और ईरान ने सबसे ज्यादा हमले
यूएई पर किए हैं। 2800 से ज्यादा हमले जो हैं वो ईरान ने यूएई पर किए हैं। अहम ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर पीएम को दिया गया यूएई की तरफ से। तस्वीरें सीधी और लाइव तस्वीरें आपको यूएई से दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यूएई पहुंच चुके हैं। गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। अहम ये दौरा है और कई मायनों में यह दौरा बहुत खास हो जाता है 5 देशों के दौरे पर, लेकिन सबसे पहले यूएई जाना। और उस वक्त जिस वक्त गैस और तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, दुनिया भर में किल्लत हो रही है, यूएई ईरान के हमलों को झेल रहा है और ईरान लगातार यूएई को तबाह करने की चेतावनियां दे रहा है। उस बीच यूएई के साथ भारत का खड़ा होना संदेश बहुत बड़ा है। इसको भी आगे डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मैसेज देने की यहां पर कोशिश की जा रही है दोनों देशों की तरफ से। तो प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर और कर्नल एसके मंगोत्रा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यूएई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरें, लाइव तस्वीरें साइड में प्ले करिएगा। मंगोत्रा सर को मेरे साथ में दिखाइएगा। कर्नल एसके मंगोत्रा सर, क्या मायने इस विजिट के? 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी, लेकिन सबसे पहले यूएई पहुंचे हैं। कौन से वो समझौते हैं जो इस वक्त बहुत जरूरी हैं भारत के लिहाज से भी और यूएई के लिहाज से भी, सर, जिन पे बातचीत हो सकती है आज? राजेश जी, देखिए, इसके जो समझौते या जो बातचीत आप कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में इनके बारे में बहुत हमारी पब्लिक को जो है अगवा कर दिया, पहले ही अगवा कर दिया। जैसे कि आपने देखा है कि भाई आप गैस को कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल को कम इस्तेमाल करें, तमाम कुछ चीजें जो हैं जिनका जो जवाब आप मांग रहे हैं, ये एक बड़े अहम इस वक्त समझौते जो करने वाले हैं वो यूएई में होंगे। और यूएई में हमारे, क्योंकि एक और बड़ी जो अहम चीज वो होती है ये है कि हमारे रिलेशन, यानी कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का रिलेशन जो है वो किसी से भी खराब नहीं है जी। हमारे रिलेशन हर उसके साथ अच्छे रिलेशन हैं जो हमारा हमसाया है या जिसके साथ हम खड़े हुए हैं पहले, और या वो हमारे साथ खड़ा हुआ। बुरे दिनों में भी, वक्त में भी हमारा देश जो है वो कई ऐसे इलाकों उनके साथ खड़ा हुआ है। देखिए, तभी आप देखिए कि इन्होंने अभी 8 देशों ने कहा था कि हम आपकी गैस बंद नहीं होने देंगे जी। क्यों? क्योंकि कोरोना के टाइम पर हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क था जिन्होंने इनको जो दवाइयां थी वो सप्लाई करी थी। तो वो लोग भी ये चीज जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी वक्त हमारे साथ खड़ा हो सकता है और हमारे को मदद कर सकता है। और इस वक्त जो अहम समझौते, जो पहला ये आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री यूएई में गए हैं, आप जानते ही हैं कि सबसे पहला जो है बहुत निहायत जरूरी है कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन को 2-3 महीने के भंडार हमारे पास हैं पेट्रोल के। तो ये डील करना बहुत जरूरी है। ये अहम बातचीत है, जो कि स्ट्रेटेजिक बातें हैं जो उभर के बाहर आएंगे धीरे धीरे पर इसको। एक सवाल कर्नल एसके मंगोत्रा सर, एक बड़ा जी, एक सवाल जो मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि यूएई पर सबसे ज्यादा अटैक ईरान की तरफ से किए गए 2800 ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि ईरान के निशाने पर यूएई है। बाकी देशों पे हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन यूएई पर फिर भी बीच में ऐसी खबरें आ रही है कि अटैक हो रहे हैं। क्या भारत ईरान और यूएई के बीच कोई मध्यस्थता कर सकता है? क्योंकि अरागची भारत में है, प्रधानमंत्री मोदी यूएई में हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपने जो कहा, डिस्कशंस होंगी, जरूर होंगी, क्योंकि हमारे, जैसा मैंने आपको कहा, हमारे रिलेशन ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और हमारे रिलेशन जो है यूएई के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो यूएई के प्रधानमंत्री जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चाहेंगे कि मोदी जी से मैं बात करूं कि भाई अगर आपका ईरान के साथ अच्छा ताल्लुक है तो आप थोड़ा इनसे बातचीत करिए कि भाई हमें आप बख्शें, क्यों आप हम पे जो है अननेसेसरी को, हमने कोई लेना देना नहीं है या हमारा कोई आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप क्यों हमारे पर अननेसेसरी जो है वो कर रहे हैं। तो ये बातचीत होंगी, जरूर होंगी, ऐसा नहीं है कि ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात जो हैं वो चारों तरफ से बिगड़े हुए हैं और हर इंसान चाहेगा कि मैं अगर कोई भी मध्यस्थता कर सकता हूँ या कहीं भी किसी चीज का जो हल निकाल सकता हूँ तो मैं वो उसको निकालूं। तो ये बातचीत जरूर होगी,
नजर बनी रहेगी। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद पिक्चर और साफ हो जाएगी कि क्या कुछ यूए के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच डिस्कशन हुई है, क्या समझौते होते हैं। थोड़ा देर हम इंतजार करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं लौट के आता हूं सर आपके पास। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। पाकिस्तान ने किया फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, 750 किलोमीटर तक हमला कर सकती है फतेह 4। एक साथ कई टारगेट को तबाह करने की क्षमता इस मिसाइल के अंदर। भारत की मिसाइलों से खौफ में मुल्ला मुनीर और लगातार चाइना से लाकर मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने किया फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने किया फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट। ग्राफिक के जरिए इस मिसाइल के बारे में सारी जानकारी, उसके बाद कर्नल एसके मंगोत्रा सर के पास हम लौटेंगे। पाकिस्तान की फतेह 4 मिसाइल, पाकिस्तान ने किया फतेह 4 का टेस्ट। 750 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम, लगभग आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इस मिसाइल की रेंज में। फतेह 4 गाइडेड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है, यानी कि एक साथ कई टारगेट को ये तबाह कर सकती है। फतेह की स्पीड जो है लगभग 885 किलोमीटर प्रति घंटा है और 350 किलोमीटर तक का वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकती है। भारत ने अग्नि 6 का टेस्ट किया और पाकिस्तान ने फतेह 4 का टेस्ट किया, और रूस ने भी अपनी मिसाइल का टेस्ट किया। तो ये हो क्या रहा है? टर्की भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। एक्सपर्ट्स के पास लौटेंगे। कर्नल एसके मंगोत्रा सर, भारत का अग्नि 6 का टेस्ट सफल टेस्ट, और अब पाकिस्तान की फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट। मिसाइलों के टेस्ट की होड़ दुनिया में बढ़ रही है, और ये जो फतेह है क्या खासियत इसकी, और क्या कौन से वो भारत के शहर जो इसकी रेंज में आएंगे, कितना बड़ा खतरा भारत के लिए सर? राजेश जी देखिए कि ऐसा है कि जो हर कंट्री की अपनी डीआरडीओ जो है वो काम करते रहती है। हर कंट्री अपने मिसाइलों को, अपने टैंक्स को, अपने हथियारों को डेवलप करने में लगी हुई है कि किसी को कोई रोक टोक उसमें नहीं है, अनलेस इट इज न्यूक्लियर। यहाँ पर कि आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है सिर्फ न्यूक्लियर की वजह। फतेह का कामयाबी से का एक्सपेरिमेंट करना नो प्रॉब्लम। आप फतेह जब तक बनाएंगे और आपको जो मौका हिंदुस्तान देगा उसको फायर करने के लिए कितना आप फायर करेंगे ना। ये कब तक बनाएंगे, कब तक उसका आर्सेनल करेंगे, तब तक तो हम इनको कहीं से कहीं उड़ा के रख देंगे। तो ये हमें गीदड़ भभकियां देने से कोई इसका आपको ठीक है सर, इसमें बात है। और मुझे याद आ रहा है सर फतेह से कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने फतेह दागी थी। जी, जल्दी से कंप्लीट करिए। हाफ ऑफ द कंट्री अगर सेमी सर्कल लगाया जाए तो हाफ ऑफ द कंट्रीज पे आ जाती है, पर इसको मौका कौन देगा वहां पर उसको चलाने के लिए? उससे पहले हिंदुस्तान अपना एक्शन देगा। तो ये एक बहुत दूर दराज की बातें सोचने वाली हैं। अभी इनके ऊपर ठीक है आप कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हमने भी अपना डेवलप कर लिया। हमने जैसा आपने देखा है कि अभी हमारी जो अपना आर्टी गन धनुष तैयार हो गई है जी, तो हम लोग भी अपना कर रहे हैं और पाकिस्तान भी अपना कर रहा है, लेकिन भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जो फतेह को रोक सकता है। माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है। जो है जी, समय का अभाव है। छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है सर, जो इनके पास इनको समय नहीं मिलेगा जी, और ये इसको चलाने का इनको समय नहीं मिलेगा जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फतेह मिसाइल का टेस्ट किया गया था, लेकिन फतेह जो है भारत ने रास्ते में ही मार गिराई थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसके मंगोत्रा सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।